का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कि जब भी आप किसी चार्ज को किसी दूसरे चार्ज के करीब लेके आए थे तो पहले चार्ज ने दूसरे चार्ज के ऊपर क्या की, फोर्स लगाई, और फोर्स लगाने से वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। इसका मतलब है वो जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उस फील्ड्स की भी कोई ना कोई लाइंस तो होंगी। तो उन लाइंस को हमने क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है किसी ना किसी मैप से। तो साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, उन्होंने जब एक चार्ज को किसी दूसरे चार्ज के करीब लेके आते हैं तो जो फील्ड प्रोड्यूस होता है उस फील्ड का जो मैप है उन्होंने बनाया था। उन्होंने कहा था जो हमारे पास फर्ज करने एक पॉजिटिव चार्ज है और उस पॉजिटिव चार्ज का भी कोई ना कोई फील्ड होगा, और इसके करीब क्या करेंगे, जब कोई अनदर चार्ज लेके आएंगे, आप पॉजिटिव भी लेके आ सकते हैं, नेगेटिव भी लेके आ सकते हैं। उसी तरह मैं इसके करीब क्या करूँगा, कोई स्मॉल सा पॉजिटिव चार्ज लेके आऊँगा तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो लिहाजा इधर चला जाएगा पहले वाली पोजीशन तो थोड़ा सा आगे। इसका मतलब है इस यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है क्योंकि इस चार्ज ने इसके ऊपर क्या की, फोर्स लगाई, तो उस फील्ड का भी कोई ना कोई आपके पास मैप होगा। तो लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन, जो हमारे पास क्या होती है हमने खुद से सपोज की होती हैं। अब हमें तो पता नहीं है कि यहाँ पे लाइंस है या नहीं, हमें बस इतना आइडिया है कि इस चार्ज ने इस चार्ज के ऊपर क्या की है, फोर्स लगाई है, तो वहाँ को किसी लाइन के जरिए, तो ऑन विच अ फ्री स्मॉल टेस्ट चार्ज मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे आप क्या करेंगे, इस पहले चार्ज के करीब दूसरे चार्ज को लेके आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या करेंगे, लाइंस के लिहाज से शो करेंगे, जिसको माइकल फैराडे ने क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था। तो इससे नेक्स्ट हमारे पास है जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से लाइनें क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं। पॉजिटिव चार्ज से लाइनें क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं, और नेगेटिव में क्या होती हैं, इन होती हैं। और अगर आप ये करें, अगर आप दो सेम चार्जेस को देखें, अगर आप दो सेम चार्जेस को देखते हैं तो मैंने आपको बताया था जो सेम चार्ज है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो लिहाजा ये वाला इसकी लाइन क्या करेंगी, जब इधर भी क्या करेंगी, रिपेल हो जाएंगे। तो हमारे पास ये जो सेंटर में चीज बचती है इसे बोलते हैं नेचुरल जोन। इसे क्या बोलते हैं, नेचुरल जोन बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन सेम चार्जेस की बात करेंगे तो फर्ज कर ले हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज है। आपने पढ़ा था दोनों पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो लिहाजा इस पॉजिटिव चार्ज की लाइनें, जब ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो इनकी लाइंस क्या होंगी, इस तरफ आ जाएंगी, और इस पॉजिटिव चार्ज की लाइंस क्या होंगी, इस तरफ होंगी। तो ये जो दरमियान में जो चीज बचती है इसे हम बोलते हैं नेचुरल जोन। और अगर आप ये करें, साथ बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड,
बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस की। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस की बात करते हैं तो फर्ज कर ले मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरे पास क्या है नेगेटिव चार्ज है। तो हमने पढ़ा था लाइनें पॉजिटिव से निकलती हैं और कहाँ इंटर होती हैं, नेगेटिव में, लिहाजा लाइनें इधर भी आएंगी, इधर भी आ जाएंगी। तो लाइंस क्या होंगी, पॉजिटिव से निकल के कहाँ जाती हैं, नेगेटिव में। तो इधर भी क्या होंगी, लाइनें इधर होंगी, लाइनें पॉजिटिव से क्या होती हैं, इधर से भी बाहर निकलेंगी और नेगेटिव में क्या होती हैं, इन होती हैं। तो हमने यहाँ तक स्टडी कर ली है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं तो हमने पहली चीज देखी थी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं तो हमने पहली चीज यही स्टडी की थी कि लाइनें पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव में क्या होती हैं, इन होती। यही इसकी क्या है, पहली प्रॉपर्टी। और नेगेटिव में क्या होती हैं, इन होती। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी ये है कि दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि हर लाइन की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, एक होती है। और आपने जिस लाइन की भी डायरेक्शन फाइंड करनी हो, आपने जिस लाइन की भी डायरेक्शन फाइंड करनी हो, उस लाइन के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, उस लाइन के ऊपर हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रा कर देंगे। मिसाल के तौर पे मैंने पहले वाली लाइन की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा। और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है जब लाइनें क्या होंगी, क्लोज होंगी। और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वीक होता है जब हमारे पास लाइनें क्या हो, क्लोज ना हो, थोड़ी खुली खुली हो। तो मजीद अगर आप ये करें, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म बनाना चाहते हैं, अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हैं तो आपको करना ये होगा कि दोनों साइडों पे सेम चार्ज लें। तो आप जानते हैं फील्ड हमारा पॉजिटिव से किधर होता है, नेगेटिव की तरफ। और ये हमारा फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। अगर ऐसा हो एक तरफ हमारे पास चार्ज क्या हो, ज़्यादा हो, दूसरी तरफ हमारे पास चार्ज क्या हो, कम हो, तो हमारे पास जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा।